कि ताबूत ए सकीना को यहूदी क्यों खोज रहे हैं। नाजरीन, आपको ऐसी नॉलेज चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। नाजरीन, ये ताबूत हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। यह आपकी आखिरी जिंदगी तक आपके पास ही रहा, फिर बतौर मीरा के बाद दीगरे आपकी औलाद को मिलता रहा, यहां तक कि यह हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को मिला और आपके बाद आपकी औलाद बनी इजराइल के कब्जे में रहा। और जब यह संदूक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मिल गया तो आप उसमें तौरात शरीफ और अपना खास सामान रखने लगे। ये बड़ा ही मुकद्दस और बाबरकत संदूक था। बनी इजराइल जब कुफ्फार से जिहाद करते थे और कुफ्फार के लश्करों की कसरत और उनकी शौकत देखकर सहम जाते और उनके सीनों में दिल धड़कने लगते तो वह उस संदूक को अपने आगे रख लेते थे। तो उस संदूक से ऐसी रहमतों और बरकतों का ज़हूर होता था कि मुजाहिदीन के दिलों में सकून व इत्मीनान का सामान पैदा हो जाता था और मुजाहिदीन के सीनों में लरसते हुए दिल पत्थर की चट्टानों से ज्यादा मजबूत हो जाते थे। और जिस कदर संदूक आगे बढ़ता था, आसमान से नसरूम मिनल्लाही वफ्तहुन करीब की बशारत अज़मा नाजिल हुआ करती और फतह मुबीन हासिल हो जाया करती थी। बनी इजराइल में जब कोई इख्तिलाफ पैदा होता था तो लोग उसी संदूक से फैसला कराते थे। संदूक से फैसला की आवाज और फतह की बशारत सुनी जाती थी। बनी इजराइल उस संदूक को अपने आगे रखकर और उसको वसीला बनाकर दुआएं मांगते थे तो उनकी दुआएं मकबूल होती थीं और बालाओं की मुसीबतें और वबाओं की आफतें टल जाया करती थीं। अलगर्ज यह संदूक बनी इजराइल के लिए ताबूत सकीना, बरकत व रहमत का खजीना और नुसरत खुदावंदी की नज़ुल का निहायत मुकद्दस और बेहतरीन जरिया था। मगर जब बनी इजराइल तरह तरह के गुनाहों में मुलविस हो गए और उन लोगों में मासी व तुगियान और सरकर्शी व असियान का दौर हो गया तो उनकी दामालियों की नाहुस्त से उन पर खुदा का यह गजब नाजिल हो गया कि कौम अमालका के कुफ्फार ने एक लश्कर जर्रार के साथ उन लोगों पर हमला कर दिया। उन काफिरों ने बनी इस्राइल का कत्लेआम करके उनकी बस्तियों को ताकत व ताराज कर डाला, इमारतों को तोड़ फोड़ कर सारे शहर को तहस नहस कर डाला और उस मोतबर्रक संदूक को भी उठाकर ले गए। उस मुकद्दस तबर्रक को नजास्तों के कुद्दे खाना में फेंक दिया। लेकिन उस बेअदबी का कौम अमालका पर यह वबाल पड़ा कि यह लोग तरह तरह की बीमारियों और बालाओं में मुब्तला कर दिए गए। चुनांचे कौम अमालका के 5 शहर बिल्कुल बर्बाद और वीरान हो गए। यहाँ तक कि उन काफिरों को यकीन हो गया कि यह संदूक रहमत की बेअदबी का अजाब हम पर पड़ गया है, तो उन काफिरों की आंखें खुल गईं। चुनांचे उन लोगों ने उस मुकद्दस संदूक को एक बैलगाड़ी पर लादकर बैलों को बनी इस्राइल की बस्तियों की तरफ हाँक दिया। फिर अल्लाह ताला ने 4 फरिश्तों को मुकर्रर फरमा दिया जो उस मुबारक संदूक को बनी इजराइल के नबी हजरत शमवील अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाएं। इस तरह फिर बनी इजराइल की खोई हुई नेमत दोबारा उनको मिल गई और ये संदूक ठीक उस वक्त हजरत शमवील अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा जबकि हजरत शमवील अलैहिस्सलाम ने तालूत को बादशाह बना दिया था और बनी इजराइल तालूत की बादशाही तस्लीम करने पर तैयार नहीं थे और यही शर्त ठहरी थी कि मुकद्दस संदूक आ जाए तो हम तालूत की बादशाही तस्लीम कर लेंगे। चुनांचा संदूक आ गया और बनी इजराइल तालूत की बादशाही पर रजामंद हो गए। माहिर उसकी तलाश में सरगर्दा हैं ताकि उसको ढूंढकर वह अपने उसी रूहानियत को वापस पा सकें जो कभी उनको अता की गई थी। ताबूत सकीना की मौजूदा जगह के बारे में मुख्तलिफ लोग कयास आराइयां करते रहते हैं। उस पर अंग्रेज ईसाइयों और यहूदियों ने बड़ी रिसर्च की है, लेकिन हत्तमी तौर पर सारे एक नुक्ते पर मुत्तफिक नहीं हो सके। लेकिन मुझे जो सबसे करीन कयास थ्योरी लगती है वो ये कि इस वक्त यह संदूक या ताबूत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में कहीं दफन है, जो फलस्तीन में आज भी गुम है, जिसको यहूदी काफी अरसे से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और आए दिन वहां बैतुल मुकद्दस में खुदाई करते रहते हैं। ये वही महल है जिसको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात की मदद से बनाया था। उसकी बुनियादों को आज भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है, जिसको हैकल सुलेमानी भी कहते हैं। बहरहाल उसके मुताबिक बहुत से नजरियात हैं और मेरा ख्याल है कि यह ताबूत अब भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल के अंदर ही कहीं दफन है। कुछ के नजदीक उसको अफ्रीका ले जाया गया। एक मशहूर माहिर असार
कदीमा रान वाइट का कहना है कि यह मुशरिक अवस्था में मौजूद है। कुछ लोगों के मुताबिक इसको ढूंढने की कोशिश इंग्लैंड के इलाके में करनी चाहिए, जबकि कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि यह ताबूत इथोपिया के तारीखी गिरजाघर एक्सम में पड़ा हुआ है। एक और नजरिया है कि यह बहर मुराद के करीब एक गार के अंदर कहीं गुम हो चुका है, और एक नजरिया यह भी है कि यहूदियों ने 1981 में उसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पहले महल से खुदाई के दौरान निकालकर कहीं नामालूम जगह पर मुनतकिल कर दिया है, जबकि खुदाई करने वाले यहूदियों का कहना था कि वह उस संदूक के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे। लेकिन इजरायली गवर्नमेंट ने मुसलमानों और ईसाइयों के परेशर में आकर उसकी खुदाई पर पाबंदी लगा दी थी, इसीलिए उन्हें यह काम नामुकम्मल ही छोड़ना पड़ा। आज भी बहुत सारे माहिर आसार कदीमा और खुसूसन यहूदी मजहब से ताल्लुक रखने वाले माहिर उसकी तलाश में सरकर्दा हैं, ताकि उसको ढूंढकर वह अपनी उसी रूहानियत को वापस पा सकें जो कभी उनको अता की गई थी। ताबूत सकीना की मौजूदा जगह के बारे में मुख्तलिफ लोग कयास आराइयां करते रहते हैं। कुछ के नज़दीक उसको अफ्रीका ले जाया गया। एक मशहूर माहिर आसार कदीमा रान वाइट का कहना है कि हेमू मुशरिक अवस्था में मौजूद है, और कुछ लोगों के मुताबिक उसको ढूंढने की कोशिश इंग्लैंड के इलाके में करनी चाहिए। बहरहाल कोशिशें जारी हैं, लेकिन ताहाल उन्हें नाकामी का सामना है। अल्लाह जैसे चाहे कुछ भी अता कर सकता है। बेशक नाजरीन, इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि लोगों को भी मालूम हो सके, और कमेंट में अल्लाहू अकबर जरूर लिखकर अपने मोहब्बत का इजहार करें। अल्लाह हाफिज।